सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने मेरे जीवन में एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके समीप आ पाई। और मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का कि आप लोग इन वचनों को सुन रहे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ हर एक वचन आपके जीवन में एक आशीष का कारण बन रहा है, क्योंकि वचन जीवित है। जब वचन हमारे हृदय में पड़ता है तो वो हमारे हर एक जीवन में कार्य करता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और आप प्रतिदिन इन वचनों को पढ़ें और मनन करें, ताकि आपका जीवन एक आत्मिक उन्नति की ओर जाए और हर एक निराशा में आप आशा भरा जीवन को जिएं, क्योंकि संकट क्लेश तो हमारे जीवन में आते हैं। ऐसा वचन कहीं नहीं कहता कि आप मसीह के पीछे चलेंगे तो आप हमेशा आशीषों में ही रहेंगे पिता पर, क्योंकि जब हमारे परमेश्वर ने क्लेशों में रहा, हमारे परमेश्वर को लोगों ने तिरस्कार किया, उसके ऊपर उंगली उठाई, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो इसीलिए यदि आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और हमें हमारे ग्रहण नहीं करते, तो इसमें कोई ऐसा विषय नहीं जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि परमेश्वर का जो हम पीछा करते हैं, जब हम, क्योंकि इंसान जो शैतान है उसे आपके कहीं भी जाने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आप प्रभु के वचन में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं, जब उसके वचन को स्वीकार करते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो वो उसको अपना राज्य हिलता हुआ दिखता है, क्योंकि हम उसके राज्य से उठ के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। इसीलिए जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हर एक वो बात हमारे लिए, जो भी बात हमारे जीवन में होती है, वो हर एक बात हमारे लिए भलाई के लिए होती है। क्योंकि यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट और क्लेश भी आता है तो विश्वास रखो, ये हमें बढ़ाने के लिए है। आप जैसा विश्वास करोगे आपके जीवन में परमेश्वर वैसा ही कार्य करेगा। आपको ये देखना है कि आपका विश्वास कैसा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम कर सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस दलदल की कीचड़ से बाहर निकाल सकता है? अगर आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर निकाल सकता है तो वो निकालेगा। और यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपका विश्वास डगमगाता है, तो आपके जीवन में काम नहीं होता। क्योंकि अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। उसने नहीं देखा कि जब वो अपने परिवार से निकल के आया तो उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन उसने परमेश्वर की उस वाचा को, जो परमेश्वर ने उसके साथ बांधी कि तू अपने कुटुंब से बाहर निकल और जो देश मैं तुझे देता हूँ, दिखाता हूँ, उसमें तुझे मैं बसाऊँगा। केवल उसकी आवाज़ को सुनकर वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला। उसने विश्वास किया कि जो वायदा कर रहा है वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए जब हम परमेश्वर हमें कोई चीज़ कहता है करने के लिए और हम केवल खुदा की ओर देखते हैं और विश्वास करते हैं कि हाँ, यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक काम करने के लिए कहा है तो उसमें से हमें निकालेगा भी और लेकर जाएगा, और हम उस पर विश्वास करके अपने कदमों को बढ़ाते हैं, तब आपके और मेरे जीवन में काम होता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, महान सामर्थी खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु अनुग्रहकारी पिता हैं, आप विलंब से कोप करने वाले खुदा हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, इस पिता ऑनलाइन संगति को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में तेरा बहुतायत से कार्य होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को और बढ़ा खुदा, तेरे विश्वास में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और तुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए खुदा आप एक एक के जीवन में कार्य करें। यदि आज कोई बीमारी की अवस्था में है, यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे वचन को भेज कर पिता हम चंगाई की घोषणा करते हैं। यदि आज कोई निराशा में है खुदा, आज का वचन उसे एक नई आशा देने के लिए पिता मैं प्रार्थना करती हूँ। आप धन्यवाद करते हैं खुदा, आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए मत्ती 10 का जब हम 32 और 33 पढ़ते हैं। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप
अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस में परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और लज्जाएंगे नहीं। यदि लोगों के सामने आप परमेश्वर का अंगीकार करेंगे कि हाँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, हाँ, उसी के द्वारा उद्धार है। जब हमारे जीवन से उसके नाम की महिमा होगी और हम उसके नाम लेने से किसी भी बात का लज्जा नहीं समझेंगे, वरन हम उसका नाम लेना अपने जीवन में घमंड की बात सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि परमेश्वर ने हमें चुना, हम उसके कहलाए, ये हमारे लिए घमंड की बात है। आज हम देखते हैं लोग अपने परिवारों के सामने मसीह को मानना नहीं चाहते। वो चंगाई और छुटकारा तो चाहते हैं, वो अपने काम तो बने हुए चाहते हैं, वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करे, लेकिन वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते। कहीं उनके कोई रिश्तेदार नाराज़ ना हो जाए, कहीं लोग उनसे बोलना छोड़ न दें क्योंकि तूने अपने धर्म को बदला। क्योंकि शैतान ने आपके जीवन में एक बड़ी उलझन को पैदा कर रखा है कि जो आप ईसाई है वो एक धर्म है। उसने इसी चीज़ों से लोगों को फंसाया हुआ है, जबकि ईसाई क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन परिवर्तन है। जब आपका जीवन परिवर्तन होता है तो उससे शैतान को घबराहट होती है। आप चोरी करते हैं, आप हर एक चीज़ करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, आप गंदा बोलते हैं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और सबसे बड़ी बात, लोगों के सामने आप उसका अंगीकार करते हैं कि हाँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हुई, उसी के द्वारा उद्धार हुआ और मैं उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ। जब हम परमेश्वर का नाम हमारे जीवन से ऊंचा करते हैं और लोगों के मध्य में हम उसके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं, तो कहता है, यदि तू लोगों के सामने मुझे इनकार नहीं करता तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुझे इनकार नहीं करूँगा। मैं मानूंगा कि हाँ, तू मेरा बेटा और बेटी है। लेकिन यदि तू मुझे लोगों के सामने मानेगा नहीं और मेरे नाम से लज्जाएगा और मेरे जीवन से तेरे जीवन से मेरी कोई महिमा नहीं होगी, परंतु तू मेरे नाम को नीचा करेगा तेरे जीवन से, तो मैं अपने पिता के सामने तेरा इनकार करूँगा। इसीलिए हम सदा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे हम परमेश्वर को अप्रसन्न करें, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है। उससे हमें नया जीवन दिया। हम तो कलेशों में जाने वाले थे, हम तो बीमारियों में थे, हम तो पापों में फंसे थे, लेकिन परमेश्वर की दया है जो आपको और मुझे उस दलदल कीचड़ से परमेश्वर ने बाहर निकाला और हमें अपना प्रिय पुत्र और पुत्री बनाया। उसने अपने प्राणों को आपके और मेरे लिए दिया। किसी ने हमारे लिए अपने प्राण नहीं दिए, लेकिन उसने जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि जगत उद्धार पाए। लेकिन शैतान ने आज लोगों के जीवन में भरमार है कि ये धर्म परिवर्तन के नाम से उसने लोगों को भरमा रखा है, जबकि ईसाईयत एक जीवन परिवर्तन है। आपके गंदे जीवन से, जो आप गंदा जीवन जी रहे थे, उससे अच्छाई की ओर मुड़ना। जो आप व्यभिचार कर रहे थे, जो आप गालियाँ दे रहे थे, जो आप शराबें पी रहे थे, जो आप गंदा देख रहे थे, गंदा बोल रहे थे, उससे आपका जीवन परिवर्तन करके एक अच्छे जीवन की ओर, जो आशीषों से भरा हुआ जीवन है, जो आशा से भरा हुआ जीवन है, वो जीवन की ओर खुदा आपको और मुझे लेकर जाता है। सबसे बड़ी बात, वो हमारे नाम को न्याय की पुस्तक से काट कर उस पिता परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिखता है। वो हमारे लिए अनंत जीवन के द्वार खोलता है, क्योंकि जो यीशु को ग्रहण करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि मार्ग केवल यीशु है और कोई मार्ग नहीं है उस अनंत जीवन की ओर जाने का। आपके और मेरे धर्म के काम हमें उस मार्ग तक नहीं पहुंचा सकते। आपकी और मेरी कोई योग्यता हमें उस मार्ग की ओर नहीं पहुंचा सकते, लेकिन केवल यीशु मसीह का नाम, जो सब नामों से ऊंचा है। परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया मानव जाति को जो उसे उद्धार दे सके। केवल यीशु का नाम हमें उद्धार देता है। यीशु के नाम हमें जीवन देता है, हमारी आत्मा को जीवित करता है, जो मरी हुई होती है अच्छे कामों के लिए, जो गंदगी में पड़ी होती है, जो पापों में पड़ी होती है। परमेश्वर उसे एक नया और एक अच्छा जीवन देता है ताकि हम एक अच्छे जीवन में जिए, क्योंकि वो हमारा पिता है,
वो जानता है, वो चाहता है कि उसकी संतान इस पृथ्वी पर आशीषित रहे, कोई भी दुष्ट हम पर प्रबल ना हो, कोई भी शत्रु हम पर प्रबल ना हो। लेकिन हम अपने अपने आप को खुद ही गिराते हैं और अपने आप को खुद ही नाश की ओर लेकर जाते हैं। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं लोगों के मध्य में, तो खुदा हमें एक आशीषों से भरा हुआ जीवन देता है। वो जीवन जो कोई मनुष्य को नहीं दे सकता, वो शांति जो कोई मनुष्य को नहीं दे सकता। आपको मनुष्य धोखा देगा, आपको मनुष्य गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर एक विश्वास योग्य पिता है। वो अपने बच्चों की उन्नति से प्रसन्न होने वाला पिता है। उसने जो आपके विषय में योजनाएं की हैं, वो उन्नति की और सफलता की है। वो नहीं चाहता कि आप पाप में डूबे रहें, वो नहीं चाहता आप दुख और कलेशों में रहें, वो नहीं चाहता कि आप बीमारियों में रहें। आपको एक अनंत का जीवन, आपको एक आशीषों भरा जीवन देना चाहता है। वो आपको बढ़ोतरी भरा जीवन देना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है आप बड़े और फल लेकर आए उसके जीवन के लिए। उसके लिए उसने चुना और आपको बुलाया है। आपकी कोई योग्यता नहीं, आपकी कोई सामर्थ नहीं, परमेश्वर की दया और कृपा है कि खुदा ने आपको चुना और फल लाने के लिए ठहराया। इसीलिए हम परमेश्वर के नाम को कभी भी इनकार ना करें, क्योंकि वो भी हमारा नाम इनकार करेगा। वो भी कहेगा मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है। आप कितना भी बातें बनाते रहना कि प्रभु मैं तेरे भवन में जाता था, प्रभु मैं तेरे काम करता था, प्रभु मैं ये करता था, लेकिन पिता कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि आपने लोगों के मध्य में उसके नाम को अस्वीकार किया है। अपने लोगों के बीच में आपने उसकी महिमा नहीं की, उसके नाम को नीचा किया है। आपने अपने कामों के द्वारा उसके नाम की महिमा प्रकट नहीं की। आपने अपने तोड़ों को उस मिट्टी में दबा दिया कि जब स्वामी आया तो उसने कहा हे निकम्मे दास, इसके पास जो है वो भी छीन लिया जाए। इसीलिए अपने तोड़े को दबाना नहीं, अपने तोड़े को बहुतायत से बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर हमारे कामों से प्रसन्न हो। और सभाओं में हर एक के बीच में आपको परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, उसके नाम को स्वीकार करना है। आपको नहीं डरना कि आपसे कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा। आपको नहीं डरना कि कहीं कोई आपकी धन संपत्ति जब्त कर लेगा। अगर हमने प्रभु का नाम लिया तो हमें अपने परिवार से निकाल देंगे, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है। उसने सृष्टि को दिया। जब वो पक्षियों को देता है तो वो आप उसके लिए बहुत बहुमूल्य है, तो वो आपको भी देगा और बढ़ाएगा और आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। लेकिन आपको उसके नाम की महिमा और उसके नाम को अंगीकार करना है, क्योंकि हम योग्य ना थे, लेकिन परमेश्वर की दया आपके और मेरे जीवन में हुई। इसीलिए हमने परमेश्वर को जाना। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं थी खुदा को जानने की। खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें हमारी योग्यता से बढ़कर हमें दिया। हमने नहीं सोचा था कि हम ऐसी परिस्थिति में होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब हमने प्रभु को ग्रहण किया तो हमारा जीवन बदला, हमारे जीवन में एक शांति आई। लेकिन शैतान हमें भरमा देता है धर्म के नाम पर। लेकिन आप सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। अपने आप को तैयार करो और पवित्रताई में जियो और उसकी बाट जो हो, और लोगों के मध्य में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो। अपने परिवारों के मध्य में आपके जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए, उसकी महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर को अपना आधार समझो, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। जब आप उसकी ओर देखेंगे तो वो आपके लिए नए नए मार्गों को खोल देगा। आपकी आशीषों को, आपकी उन्नतियों को देखकर आपका परिवार परमेश्वर की बढ़ाई करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। आप सदा प्रभु में बने रहो, क्योंकि जो उसमें बनता है वही फलता फूलता है। हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन में परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के लिए आगे बढ़ो और उसके नाम को ऊंचा करो। आपके जीवन से उसके नाम की महिमा और बढ़ाई हो। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो। आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसके नाम से लज्जाए नहीं। अपने कुटुंब, अपने परिवारों, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, जहाँ आप नौकरी करते हैं, जहाँ आप स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहाँ जाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करो। जो आपको मिला आप उन्हें भी बांटो।
हाले आप उसके कामों को करो। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए, आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, जो आपने क्रूस के द्वारा हमसे किया खुदा। धन्यवाद करते हैं आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो। तेरे नाम की महिमा हर एक के जीवन से प्रकट हो जाए खुदा, हर एक के जीवन से तेरा नाम ऊंचा हो जाए पिता। हम तेरे नामों से लज्जाने वाले नहीं, परंतु घमंड करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा, आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बात को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।